हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न पीई ज्ञान कोश में आपका मेंटर, आपका टीचर डॉक्टर निखिल शर्मा। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की और साथ ही में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक हमने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है दैट इज़ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और उसमें हम पढ़ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। पहले पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको कार्टिलेजिस, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद हमारी वीडियो आई थी एक जिसमें मैंने जॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ाया था। फिर कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मूवमेंट्स इन साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बताया था। जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बोन्स के ऊपर रिलेटेड है, यानी कि बोन्स यानी कि हड्डियाँ। तो हम लोग बोन्स में शुरू करेंगे आज का टॉपिक बिना किसी देरी से। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है बोन्स। तो बोन्स बेसिकली क्या होती हैं? बोन्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है। और बेसिकली जो बोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन्स किसकी बनी होती हैं। तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड आर हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि इनके अंदर कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और जो बोन्स को सख्त मतलब बोन को बहुत हार्ड बनाता है। और इनके अंदर एक प्रोटीन है ऑप्सिन प्रोटीन, नोट डाउन करिएगा इसको। ऑप्सिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द बोन्स। और जो बोन्स हैं ये स्टोरेज साइट्स भी होती हैं फॉर मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे मैरोज, बोन मैरोज के लिए जो डेवलपमेंट का और जो ब्लड सेल्स हैं उनकी स्टोरेज के लिए मददगार साबित होती हैं। ठीक है, तो 206 हड्डियां जो हैं हमारे बॉडी में पाई जाती हैं एडल्ट्स में। देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन द एडल्ट्स, वेयर एज 300 बोन्स, कहीं कहीं में 280 बोन्स भी लिखी गई हैं और अप्रॉक्सीमेटली 280 टू 300 बोन्स हम लोग 300 बोन कंसिडर करते हैं चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में। उसके बाद ये बोन्स होती हैं ये फ्यूज हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल से तरीका, जो बोन है, बोन जो है 206 हड्डियां जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में होती हैं। बोन्स स्टोरेज साइट होती हैं मिनरल्स की और मैरोज के लिए जो ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट और ब्लड सेल्स को बनाने में मदद पहुंचाती है। बोन्स बहुत हार्ड होती हैं क्योंकि ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और ऑप्सिन नाम का प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। एक एडिशन पॉइंट आप लिखिए कि स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब होता है, इस ऑस्टियो का मतलब है बोन्स और लॉजी मतलब स्टडी। सो द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि बोन दिखती किस तरह से है, आप देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो बोन, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बोन मैंने बनाई हुई है। तो ये कुछ बोन का पार्ट आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से बोन दिखती है हमारे। और बोन में होता क्या है, जो अपर जो बिल्कुल जो ये वाली आपको साइड दिख रही होगी, ये वाली जो साइड आपको दिख रही है, यहाँ मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। चलो मैं इसको एकदम से वाइट मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे चल जाएगा। ये वाइट नहीं चल रहा है इसमें। ये वाला जो साइड दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसे पेरियोस्टेम के नाम से जाना जाता है। ये वो मेम्ब्रेन होती है जो बोन को कवर करती है। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये ऊपर, इसको बोला जाता है कॉर्टिकल बोन। दिस इज नोन एज कॉर्टिकल बोन। ये वाला, ये कॉर्टिकल बोन कहा जाती है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर होता है। देन ये वाला एरिया जो है ये स्पॉन्जी एरिया होता है बोन का। दिस इज अ स्पॉन्जी एरिया ऑफ द बोन। और फ्रंट में आपको पता है कि हाइलिन कार्टिलेज होती है। ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये जो एरिया है दिस इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ाई करी थी
कार्टिलेज मैंने बताया था आपको कि हाइलिन और आर्टिकुलर कार्टिलेज आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन्स। ओके, तो एक इसमें एक सेक्शन होता है यहाँ वाला, इसको हम एपीफाइजियल कहते हैं। दिस इज एपीफिजियल या एपीफाइजियल, और यहाँ पे इसको डायाफाइजियल कहते हैं। ठीक है, एक एंड बोन का और दूसरे एंड बोन का। और जो बीच वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो मार्क किया गया है, दिस इज द बोन मैरो, यहीं पे मैरो है। अब कभी कभार क्या होता है कि कभी जब कैंसर का पता लगाना हो तो बोन मैरो की टेस्टिंग की जाती है, बोन मैरो लिया जाता है बॉडी का, तो वो यही मैरो होता है, यहीं से मैरो को उठाया जाता है। और मैं इसको आपको मैरो के बारे में अभी डीप बताता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैरो बेसिकली है क्या। तो जो मैरो होता है, आप लिख सकते हैं कि जो बोन मैरो है दैट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू। इट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड आवर बोन्स, इनसाइड आवर बोन्स। ठीक है, और ये क्या करता है, इन्हीं बोन मैरो में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा बोन मैरो में इसके अलावा क्या होता है, आप देखो, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे हम क्या लिख सकते हैं, नेसेसरी एलिमेंट्स, जिसमें हमारी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रांग बनती है। अब जो बोन मैरो होता है वो भी दो प्रकार से होते हैं। एक बोन मैरो का नाम है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होता है ये आरबीसी और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो जो येलो बोन मैरो है ये येलो फैट सेल्स, इनको हम बोलते हैं येलो, दे आर नोन एज येलो फैट सेल्स। और ये जो येलो बोन मैरो है ये सिर्फ लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स। और ये जो रेड बोन मैरो है दिस इज स्मॉल नंबर ऑफ बोन्स, स्मॉल नंबर ऑफ बोन्स। और ये रेड बोन मैरो कहां कहां पे होगा, ये कहां कहां पाया जाएगा, पेल्विस में होगा। ठीक है, और वर्टिब्रे में होगा। आपको पता ही है कि पीरियड की हड्डी से बोन मैरो निकाला जाता है, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे, ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम बोलो। एंड ऑफ फीमर, फीमर में भी हो सकता है, टीबिया में भी हो सकता है, और स्कैपुला में हो सकता है, स्कल में। ठीक, तो येलो बोन मैरो क्या है कि येलो बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में होगा, येलो फैट सेल्स होते हैं ये। और इनमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है इनके अंदर, दे कंटेन एडिपोज टिश्यूज। आपको पता है एडिपोज टिश्यूज क्या है, ये फैट सेल्स, फैट के लिए ज़रूरी है। एडिपोज जो है फैट स्टोर करता है, फैट बनाता है, जो हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोन मैरो। उसके बाद टाइप्स हैं कुछ बोन्स की। देयर आर बेसिकली जो बोन्स हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो जो मूवमेंट है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, इट इज नोन एज अपेंडिकुलर बोन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अपेंडिकुलर बोन्स। और जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है दैट इज नोन एज एक्सियल बोन्स। तो अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये अपेंडिकुलर बोन्स क्या हैं। देखिए, आपको इस तरह से बोन्स के बारे में बताऊंगा कि आपको बोन्स सारी की सारी याद हो जाएंगी।
आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज में, बहुत इजी चैप्टर है ये बोन्स। तो टोटल अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं 126, मैंने यही लिखा था ऊपर, 126 इन नंबर, और एक्सियल बोन्स होती हैं 80 इन नंबर। तो 126 बोन्स यानी कि ये, इनका काम क्या होता है अपेंडिकुलर बोन्स का, कि ये हमारी मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन अवर मूवमेंट्स, यानी कि बेसिकली जो हमारे लिम्स हैं, यानी कि चलना, हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, हाथ घुमा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अपेंडिकुलर बोन्स में होती हैं। अपेंडिकुलर बोन्स ही इन्हें हम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको, पहले नंबर हम बात करेंगे लिम्स के बारे में, अपर लिम के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं अपर लिम्स में? अपर लिम में सबसे ऊपर आप देखें यहाँ पे ह्यूमरस होती है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि ह्यूमरस बोन दिखती कैसे है। ह्यूमरस, एक हाथ की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि वन हैंड वन ह्यूमरस, और टू आर्म में कितने हो गए? 2 ह्यूमरस, एक इधर और एक इधर, 2 ह्यूमरस हो गए। ह्यूमरस के नीचे आता है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस, 2 रेडियस, मतलब एक साइड 1 रेडियस, दोनों साइड 2 रेडियस। अल्ना, अल्ना भी 2। तो जब बोन्स में क्या होता है, अल्ना कहाँ होती है और रेडियस कहाँ होती है? बेसिकली ये इस तरह से एक्स फॉर्म करती हैं। अब मैं ऐसे बताऊं कि आपको, ये मैं पेंसिल ले लेता हूं एक, ऐसे होते हैं ये पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली जो अल्ना होती है, अल्ना को याद रखना, अ से अल्ना और अ से अंगूठा, तो अंगूठे की साइड सीधी जा रही है। यानी कि अगर हम इस तरह से रखते हैं ऐसे अपना हाथ, तो प्रोनेशन और सुपरनेशन की पोजीशन है जो हमने बात की थी मूवमेंट्स इन साइनोवियल में, भी बताया था अल्ना और रेडियस कहाँ होती है। अंगूठे तक जो जाती है सीधी वाली, उसको हम अल्ना कहते हैं, और रेडियस कहते हैं जो हमारी लिटिल फिंगर पे जा रही है, दैट इज नोन एज रेडियस। तो रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। इसके बाद होते हैं कार्पल्स। कार्पल्स होते हैं 8। आपने कार्पल्स को याद रखना है कलाई, क से कलाई, क से कार्पल्स। उसके बाद मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स हो गए ये वाले, मेटाकार्पल्स हो गए यहाँ वाले। तो ये एक मेटाकार्पल्स होते हैं 5, और मतलब 8 हो गए एक में, और दोनों में कितने हो गए? 16, और मेटाकार्पल्स एक में 5 और दोनों में 10। उसके बाद होती हैं फैलेंजीज। फैलेंजिस इनको बोलते हैं जो उंगलियों में, आप देखें यहाँ पर ये लाइनें बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड अब 14। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एक हाथ में 14 और दोनों हाथों में हो जाएंगी 28 फैलेंजिस। और आप टोटल करेंगे तो ये आपकी कितनी हो जाती है? आपकी टोटल हो जाती है 60 बोन्स इन अप। और उसके बाद है लोअर लिम्ब, ऊपर आती है फीमर, मतलब लोअर लिम्ब आपका है जो हिप वाला सेक्शन है। फीमर जो है सबसे लंबी बोन है बॉडी। तो फीमर कितनी हो गई? 2, दोनों पाँव की। फीमर के बाद नीचे हमारी घुटने पे, नी पर इस तरह से एक कप शेप में ऐसा आर्ट टाइप में बना होता है, एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं पटेला। ये टेंडोन को रीइंफोर्स करती है पटेला, और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ये बोन। इसके बारे में मैं बताऊंगा इसको कौन सी बोन कहते हैं। पटेला, PET। और ये कितनी हो गई? 2। पटेला के बाद नीचे आती है टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया भी 2, फिब्यूला भी 2। टिबिया और फिब्यूला बताता हूं आपको मैं कि टिबिया कहाँ होती है और फिब्यूला कहाँ होती है। जो टिबिया है, अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगा इसको, टिबिया एंड फिब्यूला के बारे में। इसके बाद आते हैं टार्सल्स, क से कलाई, क से कार्पल। और ये टार्सल जो होते हैं पाँव के, जो हमारे एंकल जिसको हम एंकल जॉइंट्स कहते हैं, ये टार्सल्स हो गए। तो टार्सल्स होते हैं 7, कार्पल्स होते हैं 8, टार्सल्स होते हैं 7। उसके बाद मेटाटार्सल, यानी कि 7 हो गए एक हाथ में, एक पाँव में, और 14 हो गए दोनों में। फिर आ गए मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? 5। मेटाकार्पल्स भी 5, तो टोटल होंगे 10 दोनों पाँव में। और उसके बाद फैलेंजिस, तो ये हो गई 60, मतलब फैलेंजिस भी कितनी होती है? 28, 14 14, और ये भी कितने होंगे? टोटल 60।
तो यानी कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये हमारे 60 और 60 हो गए 120 बोन्स। हमने बात करी थी कि देयर आर 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर सेक्शन। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 6 बोन्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बारे में। कार्पल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कार्पल्स कौन कौन से कार्पल्स होते हैं और कार्पल्स को याद करने, क्योंकि ये 8 बोन्स हैं कार्पल्स की, इनको भी याद करना है, इनके भी नाम होते हैं कार्पल्स और टार्सल्स के। वो कैसे याद रखने हैं इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो मैं इसको पहले कार्पल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए कार्पल्स को कैसे याद करना है। आपने कार्पल्स के लिए एक आपने निमोनिक याद करना है, निमोनिक याद करना है। लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ कि ये नाम जो है सिर्फ याद करने के लिए लिया जा रहा है। अगर इस नाम का कोई व्यक्ति है तो उसको मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा। अगर कोई नाम का कोई बंदा है तो मुझे माफ़ करना, ये सिर्फ एक याद करने का एक टोटका है और कोई नहीं है। तो इस कार्पल को याद करने का निमोनिक है स्नेह लता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। स्नेह लता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। एस फॉर स्केफाइड, एल फॉर ल्यूनेट, टी फॉर ट्राइक्विट्रल, पी फॉर पीजीफॉर्म, टी फॉर ट्रेपेजॉइड, टी फॉर ट्रेपेजियम, सी फॉर कैपिटेट और एच फॉर हैमेट। तो दीज आर द कार्पल्स। तो कार्पल्स को याद करने का ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर। मैं ये जो स्पेस है इसको मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगा। ये अगर आपने नोट कर लिया है नहीं तो स्क्रीनशॉट आप इसका निकाल लेना रिवाइंड करके। तो अब हम पढ़ेंगे टार्सल के बारे में। जो टार्सल्स की ट्रिक है वो है टाइगर कब नीड्स मिल्क, MILC। यहां पे आपने के का वर्ड यूज नहीं करना है, सी का याद वर्ड यूज करना है। टाइगर, टी फॉर टैलस, सी फॉर कैल्सेनियस, एन फॉर नेविक्यूलर, नेविक्यूलर, एम से मीडियल, आई से इंटरमीडिएट, एल फॉर लेटरल एंड सी फॉर क्यूनिफॉर्म। बेसिकली मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो ये देखिए कितना इजी है कार्पल्स और टार्सल्स को याद करना। देयर आर 8 कार्पल्स एंड 7 टार्सल्स। ओके, तो ये हमारी टोटल जो बोन्स थी, मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को मिलाकर ये बन रही थी हमारी 126 बोन्स। अब सवाल ये आता है कि जो नेक्स्ट 6 बोन्स हैं हमारी अपेंडिकुलर सेक्शन में, वो कौन सी बोन है। उसके लिए मुझे फिर से जो है इस सेक्शन को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है वो पिक्चर्स बना रखी हैं। तो आप जो है इसको नोट कर सकते हो साथ साथ में। भाइयों एंड स्टूडेंट्स, शेयर नहीं हो रहा है वीडियो को, आप शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ गलती आ रही है बीच में तो मुझे बताइए, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको मेरे को बताओ, ताकि मैं उसको अच्छे से और तरीके से समझाऊँ। मेरी तरफ से जितना कोशिश हो सकती है आपको सिंपल टू द सिंपल करने की काम को मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने बात करी थी अपर लिम्ब प्लस लोअर लिम्ब, यानी कि 60 + 60, ये हमारे हो गए 120 बोन्स, जबकि अपेंडिकुलर सेक्शन में होती है 126 बोन। तो जो 6 बोन्स हैं वो आती है पहली पेल्विक ग्रिडल। जो पेल्विक ग्रिडल है बेसिकली ये, इसको हम हिप बोन्स के नाम से जानते हैं। दीज आर नोन एज हिप बोन्स। और ये जो हिप बोन्स हैं ये जो है दीज आर द फ्यूजन ऑफ 3 स्मॉल बोन्स। स्मॉल तो नहीं होती हैं बट दीज आर द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो जिस 3 बोन्स को हम कहते हैं इलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिस। और ये टोटल ये होती हैं एक लेफ्ट पे एंड राइट साइड।
लेफ्ट एंड राइट, तो ये हो गई टोटल 2। मैं इसमें अभी आपको पिक्चर के थ्रू भी बताऊंगा आपको, पहले आपके थ्योरेटिकल बताऊंगा फिर आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। पेल्विक ग्रिडल के बाद आती है हमारी क्लेविकल। क्लेविकल बोन, देखिए क्लेविकल कहते हैं इसको कॉलर बोन को, यहाँ पे हम लोग अपनी शर्ट डालते हैं और ऐसे कॉलर कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसे कॉलर बोन कहा जाता है। क्लेविकल इज नोन एज द कॉलर बोन। और ये कॉलर बोन कितनी होती हैं? 2, 1 एंड 2। फिर एक होती है स्कैपुला। स्कैपुला को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला इज नोन एज शोल्डर ब्लेड, और ये भी कितनी होती है? 2। देखिए ये 2 और ये 2 4 एंड दिस 2 6, टोटल हो गए हमारे 120 प्लस 6 इक्वल्स टू 126। दिस इज ऑल अबाउट द अपेंडिकुलर सेक्शन ऑफ बोन। तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, आपने चाहते हो तो इसका भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और क्लियरली आपको पता लग जाएगा बोन्स के बारे में, अपेंडिकुलर सेक्शन के बारे में, कार्पल्स के बारे में और टार्सल्स के बारे में। मेरी तरफ से जितना हो रहा है, जितनी कोशिश हो रही है कि मैं सिंपल टू द सिंपल करूं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो मेरे लिए तारीफ के लायक है। तो देखिए आप यहाँ आर्म की बात कर रहे हैं। आर्म में एक ह्यूमरस होता है, ठीक है, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस और 14 फैलेंजिस, मतलब फॉर ईच साइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, दिस इज नोन एज ह्यूमरस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जो अंगूठे की साइड जा रही है उसे हम कहेंगे अल्ना, जो लिटिल फिंगर में जा रही है उसे हम कहेंगे रेडियस, एंड दीज आर नोन एज फैलेंजीज। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो कलाई वाला सेक्शन है इसे हम कहेंगे कार्पल्स। ओके, ये पीछे आप देख सकते होंगे ये वाला एरिया, ये दिस इज नोन एज स्कैपुला, दिस इज नोन एज क्लेविकल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये हमारी हिप बोन है, दिस इज अवर हिप बोन। हिप बोन आर द फ्यूजन ऑफ इलियम, ऊपर इस्चियम और बीच में प्यूबिस। मैं बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन, इसको कहते हैं फीमर। ठीक है, दिस इज नोन एज टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला। ओके, दिस इज नोन एज, दिस सेक्शन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं पटेला, इसे कहते हैं पटेला। दिस इज नोन एज टार्सल, पाँव के लिए टार्सल, ये बीच में मेटाटार्सल्स, यहां पे मेटाटार्सल्स हैं इस साइड पे, ये हमारे मेटाकार्पल्स हो गए। ओके, एंड दीज आर नोन एज फैलेंजीज। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। कार्पल्स आप देखो, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, स्कैपुला को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, क्लेविकल को बोलते हैं कॉलर बोन, और कार्पल्स हैं स्कैफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पीजीफॉर्म, ट्रेपेजाइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट एंड हेमिटेट। ये आप लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल एरिया और डिस्टल एरिया। प्रॉक्सिमल एरिया कौन सा है? नियर बाय, और डिस्टल हो गया फार बाय। तो टार्सल्स में वही आता है कैलसिनस। आप इसको बिल्कुल ट्रिक वे में आपने इसको याद करना है, टाइगर, कर्ब, नीट, मिल्क, MILC, टाइगर, कर्ब, नीट, मिल्क। आपने यहाँ पे याद रखना है इसको, स्नेह लता, टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। तो ये जो निमोनिक है आपने याद करना है, बाकी मेरी कोई शिकायत नहीं किसी स्नेह मैडम से। ओके, तो दिस इज जस्ट ओनली फॉर द एक फन रिक्रिएट किया है हमने, और एक निमोनिक रिक्रिएट किया है जो याद रहे हमें इन बोन्स के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताता हूँ कि ये मेरी डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि डायग्राम अच्छी बनाऊँ। तो दिस इज अ ह्यूमरस बोन, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको और डीपली बात करनी है, अगर तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप बात कर रहे हैं तो ओके, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। तो मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना के रखी है, आप पूरा इसको एक बार ध्यान रखना। डायग्राम को आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको लेबल करके रखा है। और साथ में हाँ,
एक चीज ध्यान रखना, जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंसर्शन, उसके ओरिजिन, उसमें कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, जैसे ये ट्यूबरिकल आ गया, ग्रेटर ट्यूबरिकल आ गया, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे इंसर्ट होता है और कुछ कुछ जगह से यहाँ से ओरिजिन होती है चीजों के बारे में। हेड ऑफ द ह्यूमरस मेन चीज है ये कोरोनाइड फोसा, एक कोरोनाइड फोसा होता है, एक कैरोकाइड प्रोसेस होता है, ठीक है, और एक रेमस है ना, मैंडिबुलर रेमस। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोराकाइड बेसिकली ये जो यहाँ पे कोरोनाइड और कोरोकाइड चीज यूज की जाती है, दैट रिप्रेजेंट द बीक। बीक मतलब चोंच, है ना, आपने कौवे की चोंच देखी होगी कैसे होती है, वैसे ही यही प्रोसेस, इसको कैराकाइड और कोरोनाइड ऐसे ही चोंच को देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये जिस तरह से ये चोंच बनी हुई है, दैट इज अ कोरोनाइड फोसा ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो आपको कोरोनाइड आइड लास्ट में दिखता रहेगा एक, तो आप समझ जाना कि ये इट रिप्रेजेंट्स द बीक प्रोसेस। बीक, वीक नहीं, वीक कमजोर नहीं, बीक, बीक मतलब चोंच। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपेंडिकुलर के बाद आता है एक्सियल सेक्शन, यानी कि एक्सियल बोन्स। तो जो एक्सियल बोन्स हैं, उन एक्सियल बोन्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड हो गया या वर्टिब्रल कॉलम हो गए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चेस्ट के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड में मतलब कितनी है, 26 बोन्स होती हैं एडल्ट्स में, ओके, और 33 होती हैं चिल्ड्रन में। 33 आ गई चिल्ड्रन में, 26 आ गई एडल्ट्स में। चेस्ट में आती हैं हमारे पास टोटल 25 बोन्स, 25 बोन्स। इसमें हम इंक्लूड करते हैं स्टर्नम को भी, स्टर्नम को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ओके। एंड फिर हम पढ़ते हैं इसमें हेड के बारे में। हेड में हम लोग पढ़ते हैं फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन्स होती हैं हमारी 14, और हमारी क्रेनियल, क्रेनियल बोन्स होती हैं हमारी 8। तो ये टोटल हमारी जो हो जाती हैं, ये हो जाती हैं हमारी 80 बोन्स। तो अपेंडिकुलर प्लस एक्सियल बोन बना के मिल जाती हैं टोटल 206 बोन्स। तो यही वर्टिब्रल कॉलम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, यहीं पे हम लोग सब पढ़ लेते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम को। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि 33 बोन्स इन चिल्ड्रन एंड 26 बोन्स इन एडल्ट्स। तो वो होती किस प्रकार से हैं, और ये डिवाइड होती हैं टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस में। यानी कि एक पहला जिसको बोलते हैं हम सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी कि C1 to C7, 7 बोन्स होती हैं सर्वाइकल में, ठीक है। देन होता है थोरैकिक वर्टिब्रे, और ये होती है T1 to T12 यानी कि 12 थोरैकिक रीजन में। तीसरा होता है लंबर, जिसे हम कहते हैं L1 to L5 लंबर, और फिर होता है सैक्रम। सैक्रम की 5 बोन्स होती हैं, ये फ्यूज्ड होती हैं और जो मिलकर बनाती है एक, ठीक है। और कोकाइक्स जो होती है टोटल 4 बोन्स होती हैं, लेकिन ये भी फ्यूज्ड होकर बनाती हैं एक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 + 12 19, 19 + 5 हो गए हमारे 24, 25 और 126, 26 बोन्स होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड में ये जो एरिया है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, इट इज नॉट अ इरेक्ट, ये थोड़ी, ये एस शेप्ड की बनती है। आप देख सकते हैं ये एस शेप बन रही है। इनमें जितने भी वर्टिब्रेज होते हैं, वर्टिब्रेज होते हैं जो छोटे छोटे बोन्स जो मिलके वर्टिब्रल कॉलम पूरी वर्टिब्रल को बनाती है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है अंदर ये जो ब्रेन मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो मूवमेंट कराती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है ये पूरा वर्टिब्रल जो कॉलम है आपका। आपने यहाँ लिखा है जो वर्टिब्रल कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन में लिखा है, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इट सपोर्ट द हेड, हेड का एक्सिस, हेड को सपोर्ट करती है वो। आप देखें हेड में क्या होता है, एक एक्सिस होता है, ये मैं नीचे बताता हूँ अभी आपको इसके बारे में, ओके। देन थर्ड है सर्व एज अ पार्ट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स, pelvic girdle एंड मसल्स। pelvic girdle,
पेल्विक ग्रिडल मतलब आपका जो हिप वाला बोन आ गया, और उसके बाद आपकी रिब्स आ गई, और आपके जो मसल्स हैं उसके लिए ये अटैचमेंट पॉइंट, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं के साथ अटैच होती हैं। अभी जो हम थोरैकिक कैविटी के बारे में बात करेंगे, थोरैक्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा और चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। तो आपको ये वर्टिब्रल कॉलम में पता लग गया बोन्स के बारे में कितनी है। और वर्टिब्रल कॉलम का एक अलग चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पे। जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे उसमें मैं पूरी आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अभी जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ जो है हमारे वर्टिब्रेस दिखते हैं, और ये जो वर्टिब्रेस हैं ये हर एक में अलग होते हैं। हमारा सर्वाइकल एरिया दिए, हमारा सर्वाइकल एरिया है सबसे ऊपर वाला। वो कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब किसी गर्दन में दर्द होती है तो पट्टा सा पहनते हैं ऐसे करके, है ना। तो उसको कहते हैं कि भाई वो मेरे सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। बेसिकली सर्वाइकल हो गया क्या है, सर्वाइकल में पेन निकली है। तो ये सर्वाइकल एरिया होता है ऊपर का, उसके नीचे जो है थोरैकिक एरिया होता है। हमारे जो लंग्स हैं वो थोरैकिक एरिया में पाए जाते हैं, T5 तक, है ना, T5 उसको। फिर उसके बाद जो नीचे एरिया आता है लंबर एरिया, फिर सैक्रम एरिया, फिर कोकाइक्स एरिया। तो आप देख सकते हैं ये एक वर्टिब्रा है, ये वाला जो वर्टिब्रा है ये सर्वाइकल का वर्टिब्रा है। देखिए कितना डिफरेंस है इसमें और थोरैकिक वाले में। और ये थोरैकिक का वर्टिब्रा आ गया, और ये हमारा लंबर का वर्टिब्रा आ गया। इन तीनों में कितना डिफरेंस आ रहा है इनकी बोन्स में। आप देखिए यहाँ पर जो आगे फ्रंट है ये 2 आ रहा है, और यहाँ इसके कॉर्नर ये चिपके हुए हैं, ये कॉर्नर इनके लेफ्ट एंड राइट। लेकिन इसके लेफ्ट एंड राइट फुली ओपन है, ये ओपन है, और इसका यहाँ से सिंगल हेड बाहर आ रहा है। ओके, मतलब इसका ट्रांसवर्स एरिया देखो कितना आ रहा है, कैसा एरिया है। और ओके छोड़िए, तो नेक्स्ट आप एक ये एरिया देखिए, ये इसका बहुत ही लंबा है। इसके जो लेफ्ट एंड राइट साइड आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू थोरैकिक एरिया। आप इसे कह सकते हो कि जो थोरैकिक है इज ग्रेटर देन सर्वाइकल, और जो लंबर है इज ग्रेटर देन थोरैकिक। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लंबर है वो सबसे लंबा होता है, सबसे लंबी बोन है थोरैकिक में, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया है कि क्या है, क्या चीज होती है, आपको किस तरह से बोन्स आपको क्लासीफाई होती है। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम थोरैकिक के बारे में, यानी कि हमारा चेस्ट, जो चेस्ट वाला एरिया आता है, जो थोरैक्स चैम्बर है, ये थोरैक्स एरिया है, थोरैकिक केज है। थोरैकिक केज इज फॉर्म्ड, वो कब फॉर्म्ड होती है, एक स्टर्नम, ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस। देखिए कोस्टल कार्टिलेजेस जो होती है ना, बेसिकली ये रिब्स के साथ जुड़ी होती हैं, जो रिब्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, रिब्स के लिए एज अ रबड़ का काम करती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उस समय जो हमारा डायाफ्राम है और जो रिब्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन पे जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा डायाफ्राम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इन सारी मसल्स का, इंटरकोस्टल मसल्स का जो है वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, आपने ध्यान रखना है इस बात में। पहले तो अभी आप देखिए कि रिब्स होती क्या है और स्टर्नम क्या है। जो स्टर्नम है, स्टर्नम को हम कहते हैं एज अ ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम इज आल्सो नोन एज अ ब्रेस्ट बोन। यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्टर्नम क्या है, ब्रेस्ट बोन है, और दिस इज अ स्टर्नम, दिस पार्ट इज नोन एज स्टर्नम। और जो स्टर्नम है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मैनुब्रियम, दिस इज नोन एज मैनुब्रियम। जो फिर आती है बीच में, बीच वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं बॉडी। और जो लास्ट वाला प्रोसेस है, जो इसकी टेल दिख रही है, इसको हम कहते हैं ज़ाइफाइड प्रोसेस, दिस इज नोन एज ज़ाइफाइड प्रोसेस। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैनुब्रियम, बॉडी एंड अ ज़ाइफाइड प्रोसेस। क्लियर। तो रिब्स क्या होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की। ओके, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब 12 पेयर्स में कौन कौन सी रिब्स होती हैं, इनमें आती है ट्रू रिब्स, इनमें आती है फॉल्स रिब, और इनमें आती है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब सच्ची रिब्स तो ठीक है, एकदम से सच्ची है, लेकिन होता क्या है, जो ट्रू रिब्स होती है दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये स्टर्नम है, राइट। जब ये स्टर्नम है तो ट्रू रिब्स कौन सी है, ये पूरी रिब्स, ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ के वापिस स्टर्नम के साथ जुड़ती है। और ये वाला एरिया जो यहाँ पे आपको हल्का सा इस कलर में आपको दिख रहा है,
तो ये जो कलर है दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग कोस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं। दिस इज द कोस्टल कार्टिलेज दैट प्रोवाइड्स अ इलास्टिसिटी। और ये पूरी की पूरी रिब्स, ये कितनी होती हैं रिब्स आपकी, ये आती हैं 1 to 7, 1 to 7, दिस इज नोन एज ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 1 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 7, यहाँ लिखा है 7 पेयर्स। रिब्स आर फाउंड इन अ पेयर्स, ओके। तो ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स होती हैं नंबर 8 to 9 10, 8 से लेके 10 तक फॉल्स रिब। अब वो जो फॉल्स रिब्स होती हैं ये बेसिकली जो, हाँ, इनका काम होता है वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स जैसे कि एब्डोमेन वगैरह हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। और ये जो है ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होती, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती हैं, लेकिन ये जो बोन्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम के साथ। फिर आती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स जो हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11 और 12, 11 और 12 नंबर की जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये जो होती हैं ये सिर्फ स्पाइन के साथ, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके साथ जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स, मतलब तैरती हैं, ऐसे ऐसे आगे से खुली होती हैं, ओपन होती हैं, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो स्टर्नम के बारे में पता लग गया, फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पता लग गया, कोस्टल कार्टिलेजेस के बारे में पता लग गया। अब इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन द thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी, दे प्रोवाइड द सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है और क्लियरली आपको समझाया है। जो बोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रकार की बोन्स हैं। तो हमारे चेस्ट में टोटल कितने पेयर्स हैं बोन्स के, दे आर टोटल पेयर्स हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और यानी कि टोटल 24 हो जाते हैं, जिनमें एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फ्लोटिंग रिब्स है। स्टर्नम है, स्टर्नम जो है इज द ब्रेस्ट बोन, clavicle is known as the collarbone, scapula is known as the shoulder blade, ओके। तो इन बारे में आपको पता भी होना चाहिए।